अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। एमजे टीवी मेरे आज के मेहमान एडवोकेट फैसल चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के किसी ज़माने में रुकन भी रहे हैं अभी भी और वो ज़माना चल रहा है। अच्छा ज़माना चल रहा है। तो आज के 3 बड़े अहम मामलात हैं जिन पे बात करेंगे। सबसे पहले जस्टिस बाकर नजफ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया है। आज ही हल्फ बर्दारी की एक तकरीब थी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के हवाले से पीटीआई के बहुत सारी अपीलों की समाअत की है। ये अपीलों की 2 किस्में थी। एक तो वो कि जिनमें पीटीआई के 9 मई के मुल्ज़मान को ज़मानतें मिली थी और उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अपीलें दायर की गई थी। एक वो थे जिनको नहीं मिली थी और वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे। और फिर कुछ रिमांड के मामलात थे। और ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि जुडिशल रिमांड या जो जिस्मानी रिमांड ट्रायल कोर्ट की तरफ से दिया गया था 9 मई के मुल्ज़मान के केसेस में, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया। मतलब कि रिमांड की हद तक भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आई। और फिर सबसे अहम बात यह कि ये तकरीबन 1 साल पहले से ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हुए। उस वक्त बर वक्त कोई फ़ैसला नहीं हुआ और आज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी यूँ फ़ाइल उठाते थे और कहते थे ये तो पुराना केस है, और यूँ फ़ाइल रख देते थे और इनको फिर इकट्ठे ही एक साथ ही जैसे किसी वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े डाल के एक ही दफ़ा धो दें। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब यूँ बैक जुम्बश कलम बहुत सारे केसेस का एक ही या 2 जुमलों में फ़ैसला हो जाएगा और वो फ़ैसला भी अब जुमे तक आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलात में ये नहीं देखा कि ये हज़ारों मुल्ज़मान बने कैसे और इनके ख़िलाफ़ जो नीचे ट्रायल हो रहा है वो 1.5 साल से चल रहा है, वो ख़त्म क्यों नहीं हुआ। बल्कि अब कहा जा रहा है कि कुछ मामलात में ट्रायल के लिए जो ट्रायल कोर्ट से 9 मई के मुल्ज़मान की उनको 4 महीने का मज़ीद वक्त दे दिया गया है और तकरीबन 38,000 मुल्ज़मान हैं इन तमाम केसेस में। मगर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के पास बज़ाहिर इतना टाइम नहीं था कि वो इसमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ को फ्रेम करते और डिसाइड करते कि क्या इस तरह के वाक़यात में इतनी बड़ी तादाद में मुल्ज़मान को जो है ट्रायल के लिए पेश किया जा सकता है। और फिर क्या ट्रायल जो है वो कानून के मुताबिक इतने 1.5 साल या 2 साल तक लिंगर ऑन किया जा सकता है, जिसकी वजह से ज़मानतों की दरख्वास्त का बोझ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक आ जाता है। तीसरा मामला जो आजकल पीटीआई के अंदर की सियासत है, इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों के लिए किसी की किस्मत जाग उठती है, किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाती। उस हवाले से भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले फैसल चौधरी साहब, जस्टिस बाकर नजफ़ी जो कि सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आपकी राय में जस्टिस बाकर नजफ़ी का सुप्रीम कोर्ट में आना कितना अहम है और जस्टिस शुजात अली खान जो हैं उनको क्यों नहीं लाया गया। सिर्फ उनके बारे में जो रिमार्क्स थे वो तो वापस हो गए, मगर ना तो उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया, ना सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो जस्टिस बाकर नजफ़ी में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो जस्टिस शुजात अली खान में नहीं थी। आई थिंक वो भी आ जाएंगे थोड़ी अच्छा। देर बाद, ही इज ऑन हिज वे। अच्छा। वो भी एलिवेट हो जाएंगे, इधर अच्छा। उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। नरशी साहब को हमारी पार्टी ने वोट दिया है। अब भी अब उनको पार्टी ने वोट दे दिया तो फिर मैं क्या। आपकी पार्टी तो उनकी पुरानी फैन है ना, वो मॉडल टाउन रिपोर्ट की वजह से। नहीं, उसके बाद बहुत सारी रिपोर्टें हमारी पार्टी के खिलाफ भी ठोक के आई हैं। अच्छा, ठोके। हाँ, तो हमारे बहुत सारे केसेस भी हैं, लेकिन वो अच्छा। यार जज जज होता है। अब वो आ गए हैं इधर, हमारी पार्टी ने वोट तो दिया वैसे तो आपके ख्याल में उनके साथ ज्यादती नहीं हुई कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। नरशी साहब बड़े समझदार आदमी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। हाई कोर्ट में बहुत सारे हैं। लेकिन ये बात उस वक्त उनको नहीं बताई गई होगी ना जब उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। बस वो अनफॉर्चुनेटली उनका पहले तो उनके बारे होते में तो तासुर ये पाकिस्तान पैदा में किया गया उनकी रेपुटेशन खराब है, जस्टिस शुजात अली खान के भाई यही बड़ी मामला है। ज्यादती की पहले बात है, बदनामी शरीफ की लोगों गई के ऊपर। और अब सुप्रीम कोर्ट में उनको लाया बस गया। सुप्रीम कोर्ट वाले भी ज्यादती करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं, जुडिशल शरीफुल नफ्स कमीशन लोग, जुडिशल अच्छी। और कमीशन। काजी फायीसा के दौर में ये मामला आया था, तो उस वक्त ये उन्हें मामला। फायजा की जो फाइंडिंग है तो खुद उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। अच्छा। हाँ, खुद बड़ा सबसे बड़ा फ्रॉड ही सब मैं इसको कहता हूँ। अच्छा, चलें, अभी तो वो है नहीं। हाँ, तो अब नहीं ये हो बताएं। भी ले, हो केड़ी क़यामत है जो उसके मुकाबले में गंद मचा था। अल्लाह माफ़ी दे, तू और मैं अब क्या बात करें। चलिए ये बताएं कि अब जस्टिस शुजात अली खान आप कह रहे हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, तो आपके ख्याल में उनको अब सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैनातियाँ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये दुरुस्त है? हुकूमत वक्त कर रही है सर, जुडिशल कमीशन भी तो हुकूमत वक्त का है और बस कर रहे हैं तो बस तो हो ये रही जस्टिस है। बाकर नजफ़ी की तैनाती भी हुकूमत वक्त ने की है।
मतुल्ला जान, तेरे आपके और मेरे में एक फ़र्क है। मैं पेश भी होना होता है, अच्छा मेरी रोज़ी रोटी है, ठीक है ना? तो मुझे जब जिब्राइल के पर चलते हैं तो मैं तो इंसान हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, तो मैंने जितना नहीं तक बाकी जान नदवी साहब को तो हुकूमत ने नहीं अब तैनात नहीं, किया बाकर नकवी साहब को तो हमने वोट दिए है ना, अच्छा तो अच्छा हमारे प्यारे बाकर नकवी साहब हैं। प्यारे भाई सलमान राजा साहब ने कहा वोट दें, अली ज़फ़र साहब बल्कि ने, नून लीग ने भी दिया है राना सनाउल्लाह साहब की सब पार्टी ने ने दिया। भी दिया है वो जजेस ने दिया, हमने दिया। अच्छा तो उनको दिया तो फिर हम कहते हैं, और वैसे भी नकवी साहब बहुत अच्छे आदमी, हमारे तो पुराने दोस्त हैं। हाँ, अब मैं थोड़ा के को बहुत समझ गया हूँ, हाँ, आगे चल, अच्छा नंबर 2 चलें पे चलें। जी। नंबर 2 जी 9 मई के मामलात हैं और आज एडवोकेट फैसल चौधरी जो हैं वो अपने भाई फवाद चौधरी के बाकायदा वकील भी बने हुए थे लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इनको लिफ्ट नहीं कराई खुद ही रोस्टम पे पेश हो गए वकील क्योंकि बड़ा औखा क्लाइंट क्योंकि होता है, डिग्री तो उन्होंने और भी ख़ास कर कर रखी है वकील भी ना फवाद चौधरी हो तो। ये इशू क्या था ये सारा मामला क्या था कि एक ही मामला मामला हुआ और मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात हाँ, बना दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट में भी गया ये और हाई कोर्ट के बाद आप लोग अपील में आए हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी बात इतनी सी थी कि एक वाक़े के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में FIR काट के और मुलज़म को जो है मुख्तलिफ शहरों में भगाया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि एक वाक़े के ऊपर डबल जेपर्डी नहीं हो सकती ज़्यादा ट्रायल नहीं चल सकते और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर फैसला दे रही है कोई आइन की तशरीह करने जा रही है देखिए सर, 2 इसमें बुनियादी हमारे नुकात हैं, जो कि बाकी केसों से हमारे मुकदमे को मुमताज़ करते हैं। एक कि एक ही वाक़े के ऊपर मल्टीपल FIRs नहीं हो सकती, ये CRPC की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के लातादाद जजमेंट से, जिनकी खिलाफ वर्जी हाई कोर्ट के जजमेंट से। अब हमारे ऊपर एक ही ट्रांजैक्शंस के ऊपर तकरीबन 35-40 मुकदमात हैं, मुल्तान में हैं, फैसलाबाद में हैं, लाहौर में हैं, पिंडी में हैं। ट्रांजैक्शन से मुराद एक वाक़या मतलब क्या एक था ऑकरेंस जो है वो कह रहे हैं अबैटमेंट की है, अबैटमेंट के ऊपर फिर 40 मुकदमे डाल दिए। मतलब 9 मई के वाक़यात में एयानतकारी की है एयानत का इल्ज़ाम है और एयानत के ऊपर 40 मुकदमे हैं, और उसमें मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा था जब मैं पहली दफ़ा पेश हुआ था, मैंने कहा सर इसमें क्राइटेरिया प्रोसिक्यूशन का ये है कि जिसने पार्टी छोड़ दी वो बरेलज़मा है, चाहे उसके जियो फेंसिंग में भी नाम आ रहा हो, IG ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसने पार्टी नहीं छोड़ी 35-40 मुकदमात। ऊपर से जुल्म ये है कि सोशल मीडिया पे गद्दार भी वो हैं जो मुकदमे भुगत रहे थे और आप सब इन सब केस में ज़मानत पे हैं हम इस पे ज़मानत में। और आपकी ज़मानत के खिलाफ अपील में भी आए हुए हैं नहीं नहीं, वो अच्छा उसका अपील में आपकी नहीं ज़मानत था। के हमारे खिलाफ नहीं, नहीं उसकी वजह आए ये ना कि हमारी जो ज़मानतें कंफर्म हुई हैं, एक लाहौर रह गया, बाकी में कंफर्म हो गई, लाहौर में भी चल रहा है केस। अभी इशू सर ये है कि हमने इनको ये कहा है कि जो एज़ पर लॉ पिंडी में 13 केसेस हैं, लाहौर में 12 केसेस हैं, इस तरह से फैसलाबाद मुल्तान इसमें है। हमने ये कहा है कि आपने एक FIR करनी है आनत के जुर्म पे। अच्छा, ये अब हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। क्यों उन्होंने कहा जी हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हालांकि CRPC में 185 में ज्यूरिसडिक्शन उनकी है। तो वो ज्यूरिसडिक्शन 185 क्या कहता है 185 ये कहता है कि अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में से किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है तो हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो फैसला करे। ठीक है तो उन्होंने उस पे लेकिन वो तो है ना कि एक केस अगर दायर किया गया हो नहीं, तो नहीं, नहीं, उसमें जुरिसडिक्शन का ज्यूरिसडिक्शन, उसकी वजह ये है कि अगर मल्टीपल FIRs आप दर्ज करेंगे तो ही दूसरी करेगी ना अदालत। ये तो पीका में भी यही हो रहा है दूसरे हाँ, कानून पीका में भी ये मसला है, और आई थिंक कि जजमेंट इन रेम आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, और इस पॉइंट के ऊपर आनी चाहिए जिसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई हो, इसमें CRPC में पीका पे तमाम यानी आइन और कानून की बाकायदा तशरीह होनी चाहिए। तो और ये तो आइनी बेंच में नहीं जाएगा मामला आईनी बेंच में भी जा सकता है, बुनियादी तौर पर कानूनी जो शिकें हैं उनकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ना। लेकिन ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो रवैया था या उससे तो लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है वो तो कहते हैं कि बस जो इन्फेक्शस हो गए पुराने हो गए प्राइमरीली एक वजह है याहिया साहब समेत तमाम बेंचेस सिविल काम क्रिमिनल का उनका है नहीं। फौजदारी का तजर्बा नहीं है। यानी आज जो बेंच बैठा था उसमें क्रिमिनल का किसी का तजर्बा नहीं, किसी का नहीं, वो सारे सिविल थे मतलब सिविल के ज़्यादा बैकग्राउंड उनका वो है ना। तो उसमें आपको पता है ना कि इस लेवल के ऊपर जैसे जैसे आसिफ सईद खान खोसा साहब होते थे, वो उठाते थे फाइल, उनको पता होता था, कहते थे अच्छा ये है। इसी तरह से जो फौजदारी के जो जजेस होते हैं उनका वो आई थिंक एक वो मसला है। दूसरी तो बात, अब मामला क्या तय हुआ फिर आज सुप्रीम कोर्ट देखिए आज तो वो सुबह के लिए हमारा केस लगा है, मैं जो 4 महीने की डायरेक्शन दे रहे हैं ना, मैं उससे बड़ा खाइफ हूँ। वो जो 9 मई के 9 मई वो बड़ी गलत हो रही है। देखिए 9 मई में प्रोसिक्यूशन की वजह से हम लेट हुए, ना उन्होंने चालान जमा कराया टाइम से, ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, बेलों को उन्होंने किया 14 20 महीने से। अब इमरान खान साहब को जो आपने रिमांड का केस, अगर रिमांड का केस कोई आम आदमी लेके आता तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जुर्माना करना था कि रिमांड का केस सुप्रीम कोर्ट में, ये हुकूमत उठा के रिमांड के केस ले आए। और वो कह रहे हैं प्रेस नहीं करते आप उनको
फोटोग्राफिक को पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है और वॉइस मैचिंग करने दें। भाई इन दैट लेट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप इमरान खान के टेस्ट करेंगे, फोरेंसिक आपकी अपनी है, वो लिख देंगे जी मैच करके, आप उनके खिलाफ एक पूरा क्रिएट करवा रहे हैं। ये इनको शायद इनकी नीयत वो नहीं होगी, आई एम श्योर। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि चले हम रिमांड पे तो डिसाइड करते हैं, लेकिन ये कि इमरान खान साहब ताउन करें और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लें। और मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्या इस लेवल पे जाना चाहिए कि वो एक आउट ऑफ द लॉ वे एक अरेंजमेंट्स करती रहे, प्रोसिक्यूशन को भी फैसिलिटेट करे, आप इस तरह कर लें, आप इस तरह कर लें। उनका काम है कानून और आइन की तशरीह करना, फंडामेंटल राइट्स की। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को तो विदाउट नोटिस ये कोई जरगा जुरिस्डिक्शन तो नहीं है ना। अब ये कोई अफरीदी के बाइल का कोई जरगा तो नहीं हो रहा कि तुम इंज कर लो, आप ऐसे कर लो और आप ऐसे कर लो, आप जुर्माना दे दो। ये आइन यही जा रहा है। तो वो असल में मसला ये है ना कि वो फिर उसमें काफी सारे केसेस हैं, अब जैसे बेल कैंसिलेशन हैं वो विदाउट नोटिस डिसमिस हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें ये सारे जमानतों के केसेस, चाहे जमानतें मनसूखी के केसेस हैं, ये तकरीबन साल पुराने हैं, तकरीबन 8 महीने हो गए, 7 महीने एक्विटल के 1 साल गुजर गया। अच्छा, 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट खुद इनको नहीं सुनती रही और अब कहती है ये तो पुराने हो गए। होना तो असूली तौर पे ये चाहिए कि रियल टाइम में रिमांड का भी सुना जाता, अर्जेंट बेसिस पे जमानतों के केस भी डिसाइड होते। और अब साल बाद मैंने अपना केस लगाया, इसको इन्फेक्शन हो गई है, वो चीफ साहब के सामने पेश हो के 4 बार पेश हुए तो जाके केस लगा, वो डे टू डे फैसला नहीं हो रहा। हाँ, वो फैसला तो अब डे टू डे पहले लगे तो सही ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहले खुद इसने ताखीर से काम लिया, इन जमानतों के केसेस नहीं लगाए, रिमांड के हवाले से अपीलों के केसेस नहीं लगाए, और फिर 1.5 साल बाद आके चीफ जस्टिस साहब कहते हैं अब तो बहुत पुराना हो गया, और सरकारी वकील कहते हैं सर वो तो केस भी डिसाइड हो गया, अच्छा हाँ ये फाइल उठा के जी ये उसमें डाल दो। और बजाय सुप्रीम कोर्ट आर्गूमेंट सुनने के क्वेश्चन ऑफ लॉ तय करे कि ये रिमांड जो दिया गया क्या ये आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं, ये जमानत जो दी गई थी क्या ये आइन और कानून के मुताबिक थी या नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 1.5 साल बाद आके कोर्ट लगा के कहते हैं ये तो पुरानी होगी, ये फाइल उसमें डाल दें, ये फाइल उसमें डाल दें, ये जुमे वाले में रख दें, ये 4 महीने वाले ट्रायल में रख दें, इसको जन्म लिख दें। मतलब इस तरह सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाइयां डाल रही है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है? एक सेटल्ड प्रिंसिपल ये है, लीगल बात करते हैं कि कोर्ट शुड नॉट सीम टू बी फैसिलिटेटिंग द इन्वेस्टिगेटर्स और शुड नॉट डू एक्स्ट्रा फेवर टू द अक्यूज्ड ब्लू आइड बॉय होता है लॉ का, यानी उसके खिलाफ अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर नहीं है, फिर जज को उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। और तमाम केसेस में स्पेशली जब पॉलिटिकल एक्यूज हो तो फिर तो कोर्ट ज़्यादा ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, जो प्रोसीजर लॉज हैं वो भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। आप 4 महीने की डायरेक्शन देंगे, नीचे वाले जजेस जो हैं वो पहले इस्त्री फेरने के चक्कर में, और जजेस जिस तरह से लगाए गए हैं, आपने खुद एक पटिशन डिसमिस की, 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा, उससे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज उन्होंने ये बड़ा एक आप जो आउटसेट शायद आप वहाँ पे थे नहीं या नोट नहीं किया, उन्होंने कहा जी ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हम लगे हुए हैं, जल्दी हाई कोर्ट की क्या? हाई कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है कहते हैं जल्दी से केस खत्म करें। कौन से वाले केस? ये 9 मई के। अच्छा, तो भाई उनकी क्या दिलचस्पी है? मतलब 1.5 साल बाद हाई कोर्ट को ख्याल आया, उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं 4 महीने में फैसलाबाद में, ये फैसलाबाद में हमें चार्ज फ्रेमिंग का जो हमारा राइट होता है, आज तक टेस्टेड कॉपी नहीं मिली, 25 से 24 26 गवाह जो हैं वो रिकॉर्ड भी हो गए। तो ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इन चीज़ों का नहीं पता? कल भी बताएंगे, अब हम तो बता रहे हैं, अब उनका नोटिस कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और ये भी जो है एक ट्रायल कोर्ट को कह रहे हैं 4 महीने में ख़त्म करें, हाई कोर्ट भी कह रही है। आपको लगता नहीं है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी थोड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि किसी भी केस के अंदर कोई इंसानी हकूक़ का या आइन और कानून की तशरीह का मामला ना उठ जाए, वरना उनसे केस छीन लिया जाएगा, चीफ जस्टिस से भी छीन लिया जाएगा केस, और कहेंगे ये तो आइनी मामला है। तो इसीलिए उस तरफ जाते ही नहीं है, केस के दलाइल की तरफ, आर्गूमेंट की तरफ, मेरिट की तरफ, कि कहीं आइन और कानून की तशरीह तक नौबत ना आ जाए। और उनसे आइन की तशरीह तो नहीं है, ये तो सीआरपीसी का सेक्शन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन है ना। और मगर हैं ये सिविल लॉ के एक्सपर्ट सारे नहीं, वो तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना, लेकिन मतलब एक आपने बात दुरुस्त की है कि जो इनके बस की बात नहीं है। नहीं बस वो तो आपने मेरे मुंह में लफ्ज़ डालें, क्या करते हैं आप, ठीक है, मैं तो अंदर से है मजबूरियाँ। गुजारिश ये है कि वो नहीं, उनको इतना नहीं ना समझ में आती। और फिर केपी की जो है ना क्रिमिनल की प्रैक्टिस वो भी और तरह की होती है, हमारे पंजाब सिंध की और तरह की है, पंजाब की सबसे ज़्यादा होती है,
तो वो एक होता है बैकग्राउंड होता है। वैसे अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन केसेस करता हूँ या मैं पॉलिटिकल केसेस करता हूँ तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल सिचुएशन रीड करने की वो ज़्यादा बेहतर होगी बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। और मैं कभी भी कंसेंट नहीं देता सही। अपना जजेस के पास। मैं कभी, मुझे पता होता है अच्छा, कि आपसे कंसेंट मांग के तो अड्डा करना की है। ठीक है। मैं जो है वो रोटी को चोची नहीं कहता। अच्छा, चले आप जिस कंसेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं अब उसी तरफ आ जाते हैं। ये जो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात ना करने की आपके कायदीन ने जो कंसेंट दी, आपके लीडरों ने पीटीआई के, तो आप तो उन्हें लीडर शायद नहीं मानते लेकिन वो हैं तो सही आपके लीडर, तो आपको उस पर भी एतराज़ है। मगर मुलाकातें तो फैसल चौधरी साहब आपकी हो रही हैं और आपकी पार्टी की आला क़यादत जो है उसमें कई लोगों की नहीं हो रही। आपके ताल्लुकात सुपरिटेंडेंट जेल से ज़्यादा अच्छे हैं अगर अडयाला को ही जेल तस्वर किया जाए तो। अच्छे रखने चाहिए। जब आपको आपका इमरान खान केस है, मेरा केड़ा फूफी दा पुत्र अंदर है कोई। अच्छा, जो भी ताल्लुक अगर हैं हाँ। काम किसके आ रहे हैं फैसिलिटीज। आप में ऐसी क्या खास बात है जो सलमान अकरम राजा में नहीं? मैं सिगरेट नहीं पीता। नहीं फिर भी मजाक के अलावा मतलब ये कैसे क्या मुमकिन है कि आप फैसिलिटेट हो जाते हैं बड़ी आसानी से, इमरान खान तक पहुंच जाते हैं और सलमान अकरम राजा नहीं जा सकता? ये कौन आपको फैसिलिटेट कर रहा है? ये बताएं कि एतजाज़ एहसन में और माजिद साजिद में क्या फ़र्क था? वो अच्छे वकील आप थे। एतजाज़ हसन कह रहे हैं अपने आप को? नहीं, मैं एतजाज़ साहब के ऊपर प्लेस करता हूँ अपने आप को। अच्छा, आप मतलब मुझे अंडरमाइन ना करें। चौधरी साहब अब बुजुर्ग हो गए, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत अपनी जगह, वकील मानो तो बेहतर। अच्छा, मुझे माशाल्लाह। काम आते हैं। देखिए मेरा एक तजर्बा है। हाँ, मेरा भाई 7 महीने जेल में रहा। हमने बड़ा सीखा है जेल में कैसे रहते हैं। मेरा कायद 20 महीने से है तो मुझे ये भी पता है कि कैसे। जब मैं था ना मती एक चीज़ भी राइट लेफ्ट नहीं होती थी। सियासी लोगों की मुलाकात ना उन्होंने अच्छा ये कंसेंट दे के ये इन्होंने समझा अच्छा जी उन को ठेकेदारी। ओ भाई आप कंसेंट दे किसको रहे हैं? हाथ काट के आप कसाई को दे रहे हैं। नहीं आपने कंसेंट नहीं दी फिर भी आपकी मुलाकात तो मैंने हो बात जाती भी तो है। की है ना बार। हाँ। मैंने बात भी की है। नहीं तो फिर मुलाकातें आपकी कैसे हो जाती है? मेरी मुलाकातें कैसे हो जाती हैं? हाँ। मुझे तो जाने। नहीं फिर भी। ओ यार मैं कल रज़िया सुल्तान था, मैंने खान साहब को भी कहा जाके, हाँ, मैंने कहा जी आज का रज़िया सुल्तान मैं हूँ। अच्छा, यानी वो मैं वहाँ पे खड़ा था, मैं गया था बीबियों के लिए, अच्छा, वो उनको कहीं और रोका हुआ था। मुझे तो पता भी नहीं कहाँ पे रोका हुआ था। अच्छा। मैं वो वेट कर रहा था ना, मैंने कहा जा लिखवा दे। वो किस्मत पूरी निकलती है। अच्छा ये बताएं अच्छा और ये लिस्ट जो है ना ये भी मैं आपको बता दूँ, ये कोई अभी नहीं है फ्लाउट होना, ये हमेशा से फ्लाउट होती है। और जिसका दिल यार एक दिन मैं बाहर खड़ा हूँ जिस दिन मैं दलाइल दे रहा था जेल के दरवाजे पे, वो गुस्सा क्यों आया था मुझे पता, आपको गुस्सा नहीं आता। यार मेरे जूनियर्स को कहने आप जाओ और मुझे कहते भाई तुम इत्थे खड़ो। मैंने कहा यार मैं अगर मेरी जूनियर चले जाए, मेरी तो सीनियरिटी बढ़ गई बकौल शेर अफजल मरवत, मैं फारग हो गया। और मैंने कहा यार ये क्या बात है ना, मैं कोई बात भी नहीं करता, कोई मैं ऐसी झगड़ालू भी वकील नहीं हूँ, फवाद चौधरी भी नहीं हूँ मैं कि वो लड़ भिड़ पड़ते हैं। मैं तो शरीफ आदमी हूँ। नहीं आप सिर्फ गालियां देते हैं जेल वालों? नहीं वो एक ही दफा की जाती की थी, वो तो मैं समझता हूँ कि नहीं मैं अच्छा उसमें ये माफी बताएं का ना, तलबगार भी हूँ। नहीं अच्छा ये बताएं अच्छी ना, बात नहीं। आप ये बताएं ना जेल में मुलाकातों को अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है? मैंने तो वहाँ पे जेल की देखा, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल कंट्रोल करती है। एस्टैब्लिशमेंट मुल्क पूरा कंट्रोल करती है तो जेल का क्या है? तो उसकी फिर वजह है इसका ना आपके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से ठीक है और सलमान अकरम राजा के खराब? नहीं हो सकता है मुझे गंदा करने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हो, जिसको पर आप उन्होंने गंदे पॉपुलर होने करना। आओगे खुशी खुशी नहीं गंदे हो। इमरान खान के लिए तो जान भी आता है, हमने हर देखना होता गंदा है। होना तो बहुत छोटी सी अब मेरी बात गल है। सुनो, साडा वो चंद सारा है, हम तो उसको देखने के लिए जो मर्जी हो जाए, हमें वो बाहर कहेगा हम कहेंगे ठीक है सर बाहर बैठ जाए। हमारा उनके साथ मोहब्बत और है, हमारी उनके साथ चले अकीदत और है। चले जो भी आपको और इमरान खान फैसिलिटेट के करता है साथ ये भाई फैसिलिटेट की 1.5 घंटा मैं धूप में खड़ा रहूँ, हाँ ठीक है जाके नहीं वो तो पता भी आप सबसे ज्यादा धूप में खड़े होते हैं मेरा मुझे। रंग भी देखना। नहीं ये बात नहीं है लेकिन ये चले आगे चलते हैं। आपको जिस वजह से फैसिलिटेट किया जाता है मसलन बज़ाहिर कि आप एक इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो है उसके खिलाफ नहीं जाते तो इसलिए इमरान खान तक आपको रसाई दी अच्छा जाती है। ये बात ये वजह आपने दुरुस्त बड़े है? अच्छा सवाल किया। आप मेरे बयान सुन लें, आप मेरे इंटरव्यू सुन लें, आप समेत जितनी पीटीआई की क़यादत ने एंटी एस्टेब्लिश बयानिया नहीं दिया, मैंने अकेले ने अगर उससे ज़्यादा ना दिया हो तो आप मुझे जो मसलन आपका लेटेस्ट बयानिया क्या है एंटी एस्टेब्लिशमेंट? जो कल मैंने दिए क्या? कि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं होनी। हाँ। इमरान खान साहब ने जो कहा है अच्छा चले मुलाकात पे आ जाए तो इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या? ये आजम सवाती ने जो बात की थी, जो मेरे ट्वीट है ना, जी जी जो वर्ड्स हैं इमरान खान के वर्ड्स हैं वो, अच्छा मैं खान साहब के वर्ड्स को वो आप दोहरा दे। हाँ जी। वो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को जो है ना ये टास्क नहीं दिया कि मेरे बिहाफ पे आप जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, क्योंकि मैं 2 साल पहले डील करता जब मुझे ऑफर हुई थी कि 3 साल चुप करें, और अगर मैंने डील करनी होती तो उस वक्त करता, आप क्यों करूं। ये आए थे दोनों मेरे पास, अली अमीन साहब और स्वाति साहब, इन्होंने कहा हम बात कर लें, तो मैंने कहा कर लें, उम्मीद मुझे कोई नहीं है इनसे। ये बात
दूसरी एक और बात आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट का ये भी है रिकॉर्ड पे मतीउल्लाह जान आर्मी चीफ को जो लेटर लिखा था वो स्पेल आउट किसने किया था, जिसके बाद मैं डिटेन भी रहा। मुझे वहाँ पे जिस दिन वो सारा मामला हुआ जो गालियों वाले रोका भी गया, मुझे डिटेन भी रखा गया। वो तो मेरी बार में ये पाकिस्तान बार कौंसिल वाले तगड़े निकले, वरना तो मुझे छितर पड़ते। मैं तो छोड़ दिया था रात को, मुझे पता नहीं छोड़ते ना छोड़ते, वो भी मैंने बयान किया था। तो ये आपको मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जितना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद मैंने की है किसी और ने नहीं की, और फिर आप इसके रिकॉर्ड कर लें आपकी, क्योंकि वो डाटा भी अच्छा है। और बड़ी बात है, इसके बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट आपको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त देती है। आप जब मेरा ख्याल में देखिए मेरी बात सुने, उनको पता है कि कोई शख्स जो है वो अगर नहीं इजाज़त कोई ऑनेस्ट है, नहीं मैं लड़ूंगा, हाँ, मैं अपनी हर हद तक जाऊंगा, हाँ, मैं नाकों पे पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं डाला के गेट पे मोटरसाइकिल पे भी पहुंचा हूँ, मैं पहुंचता हूँ, मैं गाड़ी बदल के कल गया था, गलियों से गया था, मुझे पता है मती मैं इस काम में बड़ा हूँ। आपको पता है यहाँ पे मूसा गिलानी का केस हो, मुशर्रफ साहब का केस हो, अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस हो, कोई आप उसके बाद जो भी आप 2009 के बाद बड़े केसेस हैं ना, इधर माई पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, जजेस कंटेम्प्ट केस, मेरा बड़ा तजर्बा है। आई एम अ ट्रेंड हॉस्टाइल कोर्ट वकील, अच्छा, और मुझे इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो है ना, मुझे इनसे परवाह नहीं होती, मुझे इनसे डील करना भी आता है, और मैं डील करता और हूँ। अडयाला वाले भी डर के आपको रसाई दे देते भाई हैं, उनको पता है शोर भी मचाएगा, ये रोला भी गालियां भी डालेगा, देगा, मैं तो सब कुछ करूँ। ये गल और है। इस्टेब्लिशमेंट वाले इसलिए डरते हैं आपसे। नहीं ना तो मैंने चुकवाना तू, अच्छा, चलो। ये तेरा टास्क है, अच्छा, नहीं नहीं, ये खुद फौजी है पुराना, साढ़े मगर पाऊ है, अच्छा चले, यानी तू मुझे मैं बाहर फिरता हुआ तुझे अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि बाद आप में ये वीलॉग करेगा फैसल चौधरी बड़े अच्छे वकील थे, उठाए गए, अल्लाह पता नहीं उनका क्या मामला है। ये साजिश के तहत खुद भी जा सकते हैं, उनके बड़े अच्छे दुआएं करेंगे, मस्जिद में दुआएं करेंगे आप। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं कि अब इमरान खान साहब ने दूसरे अहम इश्यूज़ पे भी आपसे बात तो की होगी, मिसाल तौर पे ये जो अफ़गानिस्तान से के जो शहरी हैं और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनके हवाले से एग्जैक्टली इमरान खान की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? सर इमरान खान साहब ने कल इंस्ट्रक्शंस ये दी हैं कि आप इसके खिलाफ रेजोल्यूशन आए केपी असेंबली में, बिकॉज द वे दे बिन पुश्ड आउट इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स को, जिस तरह से अफगान शहरियों को बाहर निकाला गया, उससे बहुत नफरत है केपी में, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ भी होती है, और हम विक्टिम हैं, हमारे पुलिस वाले फौजी शहीद होते हैं। तो ये उन्होंने ये कहा कि इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, हमें जो अपने लोग हैं उनको भी बचाना है। अब हमारे नेबरिंग में 1600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, वी हैव टू सेव अपनी हम अगर हम जो कर रहे हैं उससे नफरत पैदा होगी, नफरत का रिटेलिएशन होती है, उसका निशाना हमारे आम शहरी बनते हैं। सो उन्होंने कहा कि अली अमीन का, खैर उन्होंने एक ऐलान भी किया था अली अमीन ने, तो उन्होंने ये कहा कि एक उस पर करें, फिर दूसरा चीफ जस्टिस को जो है वो जो आपके जो नहीं काम कर रहे ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, उस पर उन्होंने कहा कि आप जाएँ। दूसरा उन्होंने कहा कि बयानियाँ बांटें, फिर 3 बातें जो कल मैंने आपको ये की हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और माइंस एंड मिनरल पे उन्होंने कहा कि अली अमीन साहब के साथ साथ जो सीनियर क़यादत है वो आए, सारे मुझे ब्रीफ करें, तब मैं उसकी आगे गो हेड दूंगा या नहीं दूंगा, उसके बाद होगी, तब तक ये प्रोसेस नहीं। अच्छा, क्योंकि अभी इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, मगर मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद के हवाले से जो मिसगिविंग्स हैं, और मौलाना ये समझ रहे हैं, JUI ये समझ रही है, कामरान मुत्सा ये कह रहे हैं कि अगर PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है तो फिर हमारे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान ने एग्जैक्टली मौलाना फजल रहमान के इन शक्कों व शुबात के हवाले से क्या वजाहत दी है? देखिए वो जो एक तो उनको अलाउंस है ना, वो जेल में लिमिटेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो लोग जाते हैं वो भी कैसी बात बताते हैं, दोनों चीज़ों की बात बतानी चाहिए। कल इमरान खान साहब ने को तासुर ये था कि शायद JUI वाले जो हैं वो हमें अंडरमाइन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि फिर इस्टेब्लिशमेंट से जो बातचीत हो रही है उसके बाद मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि देखें उनकी कुछ तफज़ात हैं और वो आपकी आज की स्टेटमेंट के बाद दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि वो उनका जो मौलाना साहब का जो गिला ये है या उनकी तफज़ात ये हैं मती, वो ये कह रहे हैं कि आप हमें एज ए बेट यूज़ करें टू प्रेशराइज, क्रिएट प्रेशर एंड टू स्टार्ट टॉकिंग स्टॉक्स विद, और फिर ऊपर से ये जो फिर हमारे दोस्त आके कह देते हैं कि जी हमारी बात हो रही है, ये हो रही है, फिर उससे एक मुतारब है ना, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से डंगे हुए, तो वो फिर वो बात तो कल इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम कोई जूनियर पार्टनर नहीं है और PTI के बगैर तहरीक चल भी नहीं सकती। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पॉपुलर पार्टी, बिगेस्ट पार्टी और पाकिस्तान, हम साथ लगेंगे तो वहाँ आगे चलेगा, अपोजिशन की तहरीक हमारे बगैर भी कुछ नहीं होगी। तो ये एक फैक्ट है। तो इसके ऊपर वो बात की थी, तो मैंने उसके बाद भी मैंने उनको ये बताया, तो वही अंडरस्टूड दैट। तो अली अमीन गंडापुर के भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो है ना मौलाना के बारे में? बिल्कुल तो होंगे, खान साहब जो है लेकिन कैसे वो कंपेयर करते हैं दोनों लीडर को? वो ये देखिए उसका असर
कैसर और उमर यूब को टास्क दिया गया और मैंने ये हमेशा कहा कि अली अमीन साहब के जो तहफ़्ज़ात हैं वो भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बैठ के कोई मिडल वे निकालें, मिडल वे निकालेंगे तो बात बनेगी। ये क्योंकि अली अमीन ने मुझे वैसे कहा था कि वो इमरान खान साहब की जो है राय के लिए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें पैगाम भेजा था मौलाना साहब को कि आप मेरे साथ बैठ के जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं हम उससे बात कर सकते हैं, और वो उन्होंने कहा था डूएबल है, ठीक है। बाद में वो ज़रा कभी कभार वो लाइन से ट्रैक से ऑफ हो जाते हैं, सख्त बात कर देते हैं। वो बतौर वज़ीर आला मेरी तो उनसे बड़ी रिक्वेस्ट भी रही है, भाई है मेरा, बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी है मेरा उससे, तो मैंने उनसे हमेशा कहा कि यार आप थोड़ा जो है ना ठीक है, गुस्सा कम किया करें। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब का मोराल कैसे है जी? कल जो फिट है जी, हैं, बिल्कुल फिट है। जो अपना जिस तरह से उनका मोराल हमारे हाई स्पिरिट में होते हैं। बुशरा बीबी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके हवाले से, वो दूर हो गए कोई? नहीं वो बुशरा बीबी और हमारा वो ज़रा और तरह की गुफ्तगू हमेशा रहती है। अच्छा अच्छा। वो क्या तफज़ात होने हैं, वो कह रही थी कि वो उनकी फैमिली थी बाहर, हाँ हाँ। और कह लगे खुद आ गए तो उनको नहीं लाए। मैंने कहा ये आ जाती है वो, तो अच्छा, नेचुरली नहीं एक तो हफ्ते उनको बाद उनको आपकी फैमिली को मैं फिर आपके मीटिंग करवाई। करवाई है, करवाई। लेकिन अब आप मुलाकात करवा रहे हैं फिर उनकी फैमिली कल खान साहब कल से? हाँ, कल मैं जा रहा हूँ अलीमा बीबी की मुलाकात के लिए। अच्छा, तो मैं हो तो जाएगी? पूरी एफर्ट करूँगा जी। मैं किसके साथ बात करेंगे? मैं हाँ, देखेंगे कल आप, मैं कहाँ किसके साथ बात करता हूँ और क्या बात करता हूँ। मैं तो ओपन में बात करता हूँ ना। अच्छा कल मैं इंशाल्लाह उनके साथ जाऊँगा, अच्छा। वहाँ पे पूरा जो मामला है वो मेरी पूरी कोशिश होगी कि बात हो और उनकी मुलाकात हो। उनका आईनी हक है, कानूनी हक है। मैं समझता हूँ बड़ी शदीद जाती है अलीमा बीबी की मेरे में। और और ये ज्यादती कौन कर रहा है आपके ख्याल में? तुम्हारे भाई बंदे दोस्त, अच्छा, आपके सौतेले? जेल सुप्रिटेंडेंट। बहुत शुक्रिया एडवोकेट फैसल चौधरी। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।